कितनी मकदार में कौन कौन सी मैंने चीज़ें ली हैं। आपने इतनी मकदार में ये चीज़ें लेनी है मार्केट से। अगर इसमें कोई भी मकदार अगर आप ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं तो फिर आपका ये अच्छी क्वालिटी का सर्फ तैयार नहीं हो सकेगा। सर्फ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? मैं सुलेमान टेक आपकी खिदमत में न्यू वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। आज की मेरी वीडियो वॉशिंग पाउडर के मुतालिक है। वॉशिंग पाउडर हर घर में लाजम इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये वॉशिंग पाउडर का मुकम्मल फार्मूला आपके पास लेके आया हूँ। इसको पूरे फार्मूले को मैं आपको सामने पेश करूँगा। कॉपी पेंसिल आपने हाथ में पकड़ ले। मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें और कितनी मकदार में इसमें शामिल करेंगे। मुकम्मल जाग और अच्छी क्वालिटी वाला बाजार से बहुत बेहतरीन वॉशिंग पाउडर आज मैं तैयार करूंगा। बाजार की मल्टीनेशनल कंपनियों से बहुत बेहतर आज वॉशिंग पाउडर तैयार करेंगे। इसमें जाग भी अच्छी आएगी और खुशबू भी इनकी जो इस्तेमाल करेंगे वो भी कंपनी वालों का मेन फार्मूला होगा, सेम टू सेम। तो वीडियो के साथ आपने लाजम जुड़े रहना और लास्ट तक अगर आपने देखा है तभी आपको मालूमात का इजाफा हो सकेगा। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो नीचे दिए सब्सक्राइब का बटन है उसे लाजम प्रेस करें, उसके साथ बेल का आइकन उसे भी दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास बार बार पहुंच सके। लाइक और शेयर लाजम कीजिएगा। आए इसको बताता हूँ मुकम्मल फार्मूला आपके साथ और इसको मिक्स भी करेंगे और इसकी जाग कैसे निकलती है, कितनी जाग है और ये भी आपको मैं बताऊँगा। और आज की तारीख में जो ब्रांडेड कंपनियों का वॉशिंग पाउडर है ये उससे कितना सस्ता पड़ रहा है ये भी मैं आपको बताऊँगा। और अगर उनका 1 kg ले और मैं जो तैयार करने लगा हूँ ये भी 1 kg है। अगर दोनों के रेट हम आपस में चेक करें तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा और कंपनी से बहुत आला क्वालिटी का ये सर्फ तैयार होगा इंशाल्लाह। इसके लिए जी सबसे पहले तो जी मेन चीज़ है जी सोडा चाहिए। ये सोडा ऐश भी कहते हैं इसे और धोबी सोडा भी कहते हैं, खारा सोडा भी कहते हैं। ये मैंने 1.25 किलो ले लिया। बेसिकली ये 1 kg का फार्मूला है, मैंने 1.25 किलो लिया और 1.25 किलो क्यों लिया इसकी भी मैं वजह आपको बताऊंगा। इसके साथ लिया जी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है तेज़ाब। ये एक किस्म का तेज़ाब होता है, इसको काला तेल भी बोलते हैं। ये जाग के लिए और सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। इससे जाग भी पैदा होगी और सफाई भी आएगी इससे। इसके साथ लिया जी मैंने सफ़ेद ऑयल, इसे वाइट ऑयल कहते हैं। ये भी 250 ग्राम लिया है, इससे भी सफाई में बेहतरी आती है। इसके साथ जी मैंने लिया है ये नीला दाना। नीला दाना जी 125 ग्राम है। ये मकदार में 1.25 किलो के लिए बहुत ज़्यादा है, इसको हम हाफ में यूज़ करेंगे। ये खूबसूरती के लिए काम आता है और हल्की सी इसमें चमक भी बेहतर होती है। बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं वो इस तरह का नीला दाना बीच में यूज़ करती हैं ताकि उसमें खूबसूरती आ सके। इसके साथ जी 1 औंस मैंने लिया खुशबू। ये भी 1 kg के लिए बहुत ज़्यादा है। हर कंपनी की खुशबुओं से मैच करती है तो इसलिए इसका प्राइस ज़्यादा होते हैं। तो ये मैंने लहदा से लिया। इसकी प्राइस भी मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ। हमने उसमें कितना यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। शुरू करने से पहले आपने मास्क का इस्तेमाल और ग्लव्स का, ये दोनों का इस्तेमाल लाजिम करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सर्फ मिक्स करने के लिए सबसे पहले जी मैंने एक छोटा सा टब ले लिया है। टब में डाले लेंगे जी सोडा ऐश। इसे आम सोडा भी कहते हैं, खारा सोडा भी कहते हैं और धोबी सोडा भी कहते हैं। ये कपड़ों के ऊपर वगैरह मैल वगैरह जो होती है ये उसको क्लीन करने के लिए मदद करता है। इसको आपने फैला लेना अच्छी तरह। देखिए ग्लव्स का इस्तेमाल लाजिम करना है। और इसके साथ मैं डालने लगा हूँ सबसे पहले इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है ये तेज़ाब, जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसे आम ज़ुबान में हम बोले तो इसे काला तेल भी बोलते हैं। ये काला तेल जो है झाग वगैरह और सफाई के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। इससे झाग पैदा होती है और सफाई में बेहतरी आती है। सल्फ्यूरिक एसिड को जब सोडे में डाला जाएगा तो इसमें एक रिएक्शन पैदा होगी। ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है। हीट अप होने की वजह से जो है हम इसको ग्लव्स के बगैर मिक्स नहीं कर सकते। इस पर ग्लव्स पहनना लाजम होते हैं वरना आपके हाथ पे रिएक्शन हो सकती है। तो इसको मैंने मुकम्मल इसमें डाल दिया। अब इसको मिक्सिंग करना और मिक्सिंग किस तरह करना है फौरी तौर पे आपने करना है। इसमें बिल्कुल ब्रेक नहीं लगानी क्योंकि अगर ब्रेक लगा देंगे तो इसमें गुठलियाँ बनने का डर होता है और गुठलियाँ जब बन जाती है तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। ये देखिए जिस तरह मैं आपको मिक्स करके दिखा रहा हूँ इस तरह आपने फौरी तौर पे इसको मिक्स करना है क्योंकि मार्केट वाले जो है वो मशीनों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं और मशीनों की मदद से इसे मिक्सअप कर रहे होते हैं। मशीनों में जो मिक्सिंग का काम हो रहा होता है वो बड़े पैमाने पे हो रहा होता है, जबकि हम इसको घर में मिक्सिंग कर रहे हैं इसलिए हमें हाथ से मिक्सिंग करनी पड़ेगी और इसके लिए ग्लव्स पहनना लाजिम है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट अप पैदा हुई है। और जो अगर ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो आपके हाथों में रिएक्शन भी हो सकती है।
जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कितनी मिकदार में कौन कौन सी मैंने चीज़ें ली हैं, आपने इतनी मिकदार में ये चीज़ें लेनी है मार्केट से। अगर इसमें कोई भी मिकदार अगर अगर आप ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं तो फिर आपका ये अच्छी क्वालिटी का सरफ़ तैयार नहीं हो सकेगा। सरफ़ बनाने में जो जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं आप मार्केट से इसे लहदा भी परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपने इलाके में, अपने शहर में कोई ऐसी दुकान देखें जहाँ पे सिर्फ़ सरफ़ का ही सामान बिक रहा हो, और क्योंकि ये सामान सारा हर चीज़ जो है उन्हीं के पास मिल जाएगी आपको। सल्फ्यूरिक एसिड और सोडा ऐश दोनों बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। ये देखें, मैं नज़दीक करके आपको दिखा रहा हूँ। अब इसमें बारी है जी सफ़ेद ऑयल डालने की। इसे वाइट ऑयल भी कहते हैं मार्केट में। ये नज़र तो येलो कलर में आ रहा है पर इसका नाम कहलाता है वाइट ऑयल। इसका तरीक़ाकार भी उसी तरह है जी जिस तरह हमने सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स किया था, इसको भी उसी तरह मिक्स करेंगे। इसकी कटिंग कर ली है और इसको भी हमने अच्छी तरह फैला लेना साइडों में। अच्छी तरह फैलाने के बाद जो है आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग के दौरान अब आपको ज़रा थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा क्योंकि इसमें रिएक्शन और ज़्यादा तेज़ हो चुका है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हीट अब पैदा हो जाएगी अब। और अब इसको आपने बिल्कुल स्टे नहीं करना, इसमें इसकी भी जल्दी जल्दी मिक्सिंग करनी है। अगर आपसे हाथ से मिक्स ना हो रहा हो तो फिर आपने चम्मच ले लेने, चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे। मैंने भी चम्मच पकड़ लिया क्योंकि ज़रा बर्दाश्त से बाहर भी हो रहा था और ज़रा हीट अप भी हो चुका हुआ था। तो चम्मच की मदद से जितना मिक्स हो सकेगा इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ। इसके बाद जो है फिर मैं हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगा ताकि इसमें जो है कोई दाना वगैरह या डेली वगैरह बन चुकी है तो वो ज़रा क्लीन हो सके। ये देखें, चम्मच की मदद से मैंने मिक्स कर लिया इसको। चम्मच की मदद से मैंने मिक्स करने के बाद जो है मैंने इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 5 मिनट के बाद अब मैं इसको हाथ की मदद से मिक्स करने लगा हूँ। अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत आपको लाज़िम करना पड़ेगी, तभी जो अच्छी क्वालिटी का सरफ़ तैयार हो पाएगा। अब ये देखें जी, इसको मैं हाथ की मदद से जितना मिक्स अच्छी तरीके से हो सकता है इसमें कर रहा हूँ। इसमें नमी भी अब पैदा हो चुकी है। मार्केट में जो होता है नमी के बगैर आपको सरफ़ मिल रहा होता है। वो क्यों मिल रहा होता है? क्योंकि उसमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज़ शामिल की होती है। वो एक्स्ट्रा चीज़ जो एक पाउडर होता है, वो उसको पाउडर जो इसकी नमी ख़त्म करने के लिए होता है और जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी भी डाउन हो जाती है। लिहाजा हम वो इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे ताकि इसकी क्वालिटी बरकरार रहे। अब इसमें मैं डालने लगा हूँ जी नीला दाना। नीला दाना मार्केट में आप देखेंगे, मार्केट के जो मल्टीनेशनल कंपनियों के सरफ़ होते हैं उसमें ये खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसमें हल्की सी इसकी वजह से चमक भी आती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के मुझे इसके दाने मिल रहे थे, मैंने नीला दाना लेना बेहतर समझा। 3-4 किस्म के कलर के दाने थे इसके। ये देखें, आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ। इस तरह का नीला दाना होता है। इसको मैंने आधा पैकेट इसमें डाल लिया। ये भी मैं ज़्यादा लेके आया था, दोबारा जब सरफ़ तैयार करूँगा तो बाकी पैकेट भी मैं उसमें इस्तेमाल कर लूँगा। ये देखें, ये मैंने हाफ़ पैकेट यूज़ किया और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई गीलापन नहीं होता, इसको बस नॉर्मल मिक्स करना है आपने। ये देखें, ज़रा मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रहा हूँ और मिक्स करने के बाद अब मैं डालने लगा हूँ जी इसमें खुशबू। ये सबसे अहम चीज़ है जो महंगी होती है। ये मार्केट वाले जो कोई भी सर्फ वाले आपको साथ में नहीं देते, बाज़ इलाकों में दे भी देते हों। तो ये सर्फ एक्सेल का जो खुशबू होती है, ये सेम खुशबू मैं लेके आया था। आप खुशबू का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते क्योंकि ये इसका कोई मकसद नहीं है खुशबू का। ये इसकी सर्फ की क्वालिटी से कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने मामूली सी अभी डाली है और 1 औंस अभी मैं लेके आया था और ये देखिए अब कितनी बकाया भी पड़ी हुई है। और ये मामूली सी डालने के बावजूद पूरे रूम में खुशबू ऐसी फैल गई है कि दिमाग को घूम गई है ये। और इसको भी मैंने उसी तरह मिक्स कर लिया और इसमें आप देख रहे होंगे कि हल्की सी नमी भी आ चुकी है। हम इसको इस्तेमाल फ़ौरी नहीं आपने करना। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें नमी आ चुकी है तो इसको बहुत अच्छे तरीके से जो मैं मैश करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसमें अगर कोई डेली वगैरह बन चुकी है तो वो ज़रा अच्छी तरीके से क्लीन हो सके, क्योंकि इसको बाद में हमने 12 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है ताकि इसमें कोई हीट अप जो पैदा हुई है वो ज़रा नॉर्मल सूरत में आ जाए और इसमें जो डेली है वो बन ना पाए। तो ये देखें, अच्छी तरह इसको आपने मिक्स करने के बाद फिर इसे 12 घंटे के बाद आपने यूज़ करना है। मैंने स्टार्टिंग में जिस तरह आपको बताया था कि मैंने इसमें जो सोडा ऐश जो इस्तेमाल किया था वही 1 किलो का मैं ये सरफ बना रहा था और इस सोडा ऐश मैंने जो है 1.25 किलो लिया था। 25 ग्राम मैंने इस 250 ग्राम जो था मैंने इसलिए ज़्यादा लिया था कि इसमें जो नमी पैदा होगी वो उससे ज़रा कंट्रोल में रह सकेगी। अगर मैं इसको पूरा 1 केजी लेता तो इसमें नमी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती। तो ये देखें, ये इसको थोड़ा सा ज़्यादा लेने से बेनिफिट भी रहा है।
लीजिए चंद घंटे गुजरने के बाद अब इसको मैं देखने लगा हूँ तो इसकी क्वालिटी देखें जी, माशाल्लाह से इसमें नमी बहुत ज़्यादा खुश्क हो चुकी है और ये कुछ क्वालिटी इसकी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। अब इसको ये एक जार में मैंने डालने लगा हूँ। जार में डालने से पहले इसका पहले वेट करते हैं, क्योंकि मैंने ये 1.25 किलो लिया था और अब 1.25 किलो का कितना ये बन चुका है। तो इसकी देखते हैं जी। ये अब इसको मैं ज़ीरो कर लेता हूँ। पहले जार का जो वेट कर लेते हैं, जार का वेट ज़ीरो कर लेंगे इसके ऊपर। ये देखें जी, ये इसकी ग्रामी जा चुकी है, इसको ज़ीरो करते हैं। अब जी ये सारे सरफ़ को जो मैं जार में डालने लगा हूँ, फिर इसका वेट देखते हैं कितना वेट अब आ चुका है हमारे पास। तो लास्ट में जो है आपने जुड़े रहना है। अभी इसका जो है इसकी मैं जाग आपको निकाल के दिखाऊंगा कि इसके थोड़ा से सरफ़ का यूज़ करने से इसकी कितनी ज़्यादा जाग पैदा हो रही है। क्योंकि अगर मार्केट का आप सर्फ यूज़ करते हैं तो उसमें अगर 2 चम्मच आप लेते हैं, तो ये मेरा बनाया हुआ जो सर्फ का जो फार्मूला है, इसका आप सिर्फ 1 चम्मच अगर लेंगे तो उसके बराबर जाएगा और ये बहुत ही मुनासिब और सस्ता आपको पड़ने वाला है। अब ये देखें जी, इसमें मैंने डाल लिया और ये माशाल्लाह देख लें जी 1.5 kg ये तैयार हो चुका है। अब जी टब में मैंने पानी डाल रहा हूँ, उसी टब में जिसमें मैंने सर्फ बनाया था, ताकि उसमें जो सर्फ रह गया है वो ज़ाया ना हो। और वही ग्लव्स जो मैंने पहले मिक्सिंग के लिए यूज़ किए थे, आज वही मैं ग्लव्स दोबारा पहनने लगा हूँ, क्योंकि ये मैं नेक्स्ट डे काम कर रहा हूँ। तो अब ये देखें जी, मैं कितना सर्फ लेने लगा हूँ। बिल्कुल मामूली सा मैंने सर्फ लिया और बाकी जो कुछ टब में लगा हुआ था साइड पे, कुछ चम्मच को लगा हुआ था। अब इसको मैं हिला के आपको दिखाता हूँ। और अगर ये देखें जी, हाथों का भी अच्छी तरह सर्फ लगा हुआ है, वही मैं सर्फ यूज़ करूँगा ताकि ग्लव्स भी मेरे क्लीन हो जाएंगे इस तरह। और ये देखें जाग माशाल्लाह से किस तरह बन रही है। अब इसको जितना ज़्यादा मैं इसको हिलाता जाऊँगा, इसमें उतनी ज़्यादा जाग बनती जाएगी। ये देखें, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब का बटन, इसे लाजम प्रेस कीजिएगा। इसके साथ बेल का आइकन है, उससे भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। लाइक और शेयर भी साथ में कर दीजिएगा।